आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आरती शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अमरूद की खेती के बारे में। अमरूद की खेती किसान भाई काफी अच्छे से करते हैं। अमरूद का जो आप वैरायटी लगा रहे हैं वो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आप लगाइए। जैसे कि हमारे क्षेत्र में जहाँ बात करते हैं तो वीएनआर अभी चल रही है, वैरायटी का नाम है वीएनआर, ताइवान और बर्फ खान। ये 3 प्रकार की वैरायटी हमारे किसान भाई लगा रहे हैं। ये जो आप लोग भी लगा सकते हैं। जो पुरानी प्रचलित वैरायटी है वो अपने लखनऊ है, इलाहाबाद सफेदा है। ये वैरायटी पुरानी वैरायटीज है जो किसान भाई लगा रहे हैं। जहाँ बात करते हैं अमरूद की खेती की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है कैनोपी मैनेजमेंट की है। कैनोपी मैनेजमेंट करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कैनोपी मैनेजमेंट करने के लिए आपको पौधा जब छोटी अवस्था में होता है उस समय से ही आपको कैनोपी मैनेजमेंट करना है। कैनोपी मैनेजमेंट के लिए आपको जब पौधा छोटी अवस्था में होता है तब उसका पहला मुंह जो ऊपर तब वो कम हाइट का होता है, 2 से 2.5 फीट का होगा, तब आपको उसका ऊपर से मुंह तोड़ना है। तोड़ने के बाद वो शाखा फुटान करने लगता है। जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, ये बड़ी अवस्था का पौधा है, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। आप ये देख रहे हैं जब हमने पौधा छोटी अवस्था में तोड़ा था तो उसकी तना इस प्रकार से तना बनता है। तने से आपको 3 शाखाओं का चयन करना है। 3 शाखाएं जब चयन हो जाएगी, अगर इसके साथ कहीं पौधों में 2 शाखाएं होती है, कहीं में 3, कहीं में 4, मगर मैक्सिमम आपको 3 शाखाओं का ही चयन करना है। ये 3 शाखाएं जब आपके पौधे की छोटी अवस्था में बनने लगती है उसके बाद आपको पौधा ट्रेंड करते हुए आगे की तरफ अपने को लेके चलना है। आगे की 3 शाखा बनने के बाद आपको एक शाखा से 3 शाखाएं सेलेक्ट करनी है। आप देख रहे हैं ये शाखा पहली शाखा थी, इसे 1 शाखा, 2 शाखा और ये तीसरी शाखा बन रही है। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए, इस पौधे से 3 शाखा बननी चाहिए थी, मगर इसमें 2 बनी है। 1, 2 और 3, ये तीसरी शाखा थी, मगर किसी कारणवश इसे हमने निकाल दिया है। अब जब ये शाखा से आप 3 शाखाएं तैयार करेंगे, इससे फिर 3 शाखाएं आपको बनानी है। इस तरीके से आपको पूरा पौधा 3-3 शाखाओं में ट्रेंड करना है। 3-3 शाखाओं में ट्रेंड करना है। अब बात ये आती है कि ये आपको जो कटिंग है वो किस माह में करनी है, तो मई जून माह आपके लिए उपयुक्त है। उस समय आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हम पौधे को पानी देना बंद कर देते हैं। उस समय आप कटिंग करके आपको जो ब्लू कॉपर है उसका एक बार स्प्रे कर देना चाहिए और इस पौधे को आप छोड़ सकते हैं। जब आप कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं तो कटिंग का विशेष ध्यान रखें कि कटिंग सीधी ना करें, तिरछी कटिंग करें, क्योंकि जब बारिश का सीजन आएगा तो उस समय जैसे ही पानी गिरता है और उसके टॉप पोर्शन पे पड़ता है तो उसमें फंगस लग जाता है और वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लग जाता है पौधा। तो इन चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है और कट वाले पोर्शन पे आपको ब्लू कॉपर का स्प्रे जरूर करना है। अब बात करती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट और जो कि आपने कहीं सुनी नहीं होगी, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप कटिंग करते हैं तो इसका सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि अमरूद की एक प्रकृति होती है कि वो नई शाखा पर ही फल देता है। आज आपने इसे काटा है, अब इसे जो नई फुटान होगी उसी पर फूल आएगा। अगर आप काटते नहीं है तो कम फ्लावरिंग प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा। अगर आप पौधे की कटिंग समय समय पर करेंगे तो कटिंग के साथ साथ आपके जो नए पौधे हैं उस पर फ्लावरिंग अच्छी आने लगेगी। ये देखिए, ये आपको फ्लावरिंग देखने को मिल रही है क्योंकि ये हमने कटिंग करी है। कटिंग जहां जहां आपके कटिंग करके नई फुटान स्टार्ट हो रही है वहां पे आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और इस फ्लावरिंग की वजह से आपका फ्रूट सेट अधिक होगा और आपका प्रोडक्शन अच्छा हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।